अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टेंस वाइज स्ट्रक्चर की एक सीरीज़ चल रही है जिसका मैंने नाम रखा है यूनिक सीरीज़। सो बेसिकली उसका ये 7th एपिसोड है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं ऐसे 5 स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ताल्लुक़ रखते हैं और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेंगे। लेकिन ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि हमारी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो ये हमारी जो कॉन्वर्जेशन है, हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करती हैं। तो चलें देख लेते हैं। पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे कि जैसे कि वो घर बैठे बैठे कमा रही है। अक्सर हम इस तरह के बोलते हैं कि वो घर बैठे ये काम कर रही है या वो घर बैठे उसने ये कर लिया। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम बोलते हैं घर बैठे बैठे कुछ करना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी जो अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यही होता है ना, सब्जेक्ट आता है उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ही शी इट होगा तो इज आ जाएगा, आई होगा तो एम आ जाएगा, यू आर यू विद हो जाएगा तो आर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंसेस में तो ज़रूरी होती है कि आईएनजी फॉर्म आना लाजमी है। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे जो देखने वाली बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये फ्रेज़ आएगा वाइल सिटिंग एट होम, और आप चाहें तो ये और भी टेंसेस के साथ लगा सकते हैं और भी मॉडल मॉडल वगैरह के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये कि फ्रेज़ है यहाँ पे वाइल सिटिंग एट होम। ठीक है, यानी घर बैठे बैठे, तो वाइल का हम यूज़ जब करते हैं जब एक काम करते हुए हम दूसरा काम करते हैं, तो वाइल सिटिंग एट होम का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इसको, वो घर बैठे बैठे कमा रही है, तो बनेगा शी इज़ मेकिंग मनी वाइल सिटिंग एट होम। तो मेक मनी एक कोलोकेशन, इसका मतलब होता है कमाना। आप अर्निंग मनी भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पर जो गेटिंग मनी भी बोला जा सकता है कि शी इज़ गेटिंग मनी वाइल सिटिंग एट होम, और यू कैन से एज वेल शी इज़ गेटिंग मनी वाइल सिटिंग एट होम। एक और सेंटेंस देखते हैं, आजकल लोग घर बैठे बैठे कपड़े खरीद रहे हैं। आजकल लोग घर बैठे बैठे कपड़े खरीद रहे हैं, तो बनेगा नाउ अ डेज, आजकल पीपल आर परचेजिंग क्लोथ्स। तो ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का, पीपल आर परचेजिंग क्लोथ्स। तो यहाँ पे परचेज खरीदना, परचेज का यूज़ भी किया जा सकता है, बाय का यूज़ भी किया जा सकता है और गेट का यूज़ भी किया जा सकता है। ये जो गेट वर्ड है ना, ये असल में समझ लें इंग्लिश का किंग है। यहाँ पर गेट जो है बहुत सारी मीनिंग्स में यूज़ होता है। गेट पे मैं एक तफसील में वीडियो बना चुकी हूँ, इसको अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और मैंने ये रिसेंटली ही वीडियो अपलोड किया, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो 5-5 स्ट्रक्चर्स लिए हैं उसका एक-एक सेंटेंस मैंने आपके लिए रखा है, ज़रूर उसको बना के लिखिएगा। अगर सारे नहीं लिख सकते तो 1 या 2 तो कम से कम लिख दें, जो आपको अच्छा लगे कि वो आपके लिए न्यू है। ठीक है, सो ये सेंटेंस आपके लिए, हम घर बैठे पढ़ रहे हैं, हम घर बैठे पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको चेक करूँगी आपने करेक्ट सेंटेंस बनाया कि नहीं, और इसका आंसर भी ज़रूर करूँगी। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और आगे हम सेंटेंस पर बढ़ते हैं। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं कि वो सुकून के लिए तरस रहे हैं, हम नए घर जाने के लिए तरस रहे हैं, बच्चे चॉकलेट खाने के लिए तरस रहे हैं। तो कोई भी काम करने के लिए तरसना, इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो करते हैं लॉन्गिंग फॉर का। यानी सब्जेक्ट आएगा, देन इज एम आर आएगा, इज एम आर में से कोई कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद लॉन्गिंग फॉर आएगा। लॉन्गिंग फॉर के बाद वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं, और अगर कोई काम करने के लिए तरस रहे हैं, इतनी सी चेंजेस होंगी यहाँ पे। क्या होंगी कि यहाँ पर जो है आप बस लॉन्गिंग फॉर की जगह लॉन्गिंग टू लगाएंगे, और लॉन्गिंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलें सेंटेंस की मदद से देखते हैं। वो सुकून के लिए तरस रहे हैं, तो देखें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है कि किसी काम को करने के लिए तरस रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया कि ही इज़ लॉन्गिंग फॉर पीस, सिंपल सेंटेंस बना दिया। एक और देखें सेंटेंस, हम नए घर जाने के लिए तरस रहे हैं, तो यहाँ पर देखें एक एक्शन आ गया घर जाना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉन्गिंग के बाद टू के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू गो लगाया। तो वी आर लॉन्गिंग टू गो टू आवर न्यू हाउस। ठीक है, वी आर लॉन्गिंग टू गो टू आवर न्यू हाउस। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, बच्चे चॉकलेट के लिए तरस रहे हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ, और यहाँ पे लिखा है बच्चे चॉकलेट खाने के लिए तरस रहे हैं। तो पहले आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ लगाना है, और फिर जो है दूसरा आपने उसको एक्शन बना के लगाना है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी की हरकतें ख़राब हो रही हैं, दिन ब दिन वो दूर हो रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। तो कोई भी चीज़ दिन ब दिन
बढ़ रही है या हो रही है। तो जैसे तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं, वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो होगा, यहाँ पर गेटिंग से यूज़ करेंगे। बिल्कुल, गेटिंग का यूज़ करके हम यहाँ पर इस सेंटेंसेस को बना रहे होंगे, यानी कि कोई जो एक चीज़ है वो दूसरे स्टेट में दाखिल हो रही है, पहले से और होती जा रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, दिन आएगा गेटिंग। फिर इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा ना, वो आएगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये सी डी से मुराद है कंपैरेटिव डिग्री, यानी आपको पता है ना एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है नॉर्मल डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव, है ना। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं पहले से अब में, कि पहले से अब वो ये होती जा रही है। ठीक है, देन उसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, और एडवर्ब के बाद जो आएगा फ्रेज डे बाय डे, दिन ब दिन के लिए, डे बाय डे। ठीक है, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं, तो बनेगा योर एक्शंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। तो ख़राब होना मतलब बुरी हो रही हैं, तो बैड का जो है कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे हमने यूज़ की है वर्स। योर एक्शंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है, वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है। शी इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हिम डे बाय डे। तो यहाँ पे ये जो अवे है ना, ये एक एडवर्ब है। तो शी इज़ गेटिंग अवे, वो दूर हो रही है, और क्या हो गया, फ्रॉम हिम, उससे, डे बाय डे। ठीक है, तो शी इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हिम डे बाय डे। ओके, और कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जहाँ पे गेटिंग का यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि बढ़ने का एक पर्टिकुलर वर्ड है अपना, क्योंकि ये गेटिंग तो हमने एडजेक्टिव का सहारा लेने के लिए ना, अगर आप देखेंगे कि वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, तो मोटा होना क्या होता है, मोटा, ये होता है एक एडजेक्टिव, तो इसलिए इसके साथ हम गेट लगा रहे हैं। लेकिन जब एक वर्ब ही बजाते खुद उस पूरे मीनिंग को जाहिर कर रहा है, तो फिर हमें गेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है के लिए होगा कि इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, एक सेंटेंस आपके लिए, वो दिन ब दिन मोटा हो रहा है। तो देखें यहाँ पे मोटा, तो फैट की जो है कंपैरेटिव डिग्री होती है फैटर। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, वो जी भरकर बिरयानी खा रहा है, हम जी भरकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बच्चे जी भरकर खीर खा रहे हैं। तो कोई भी काम जी भर कर करना, बेसिकली ये खाने के लिए ही यूज़ होता है और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो है, कोई भी चीज़ आप जी भर कर खा रहे हैं, इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक बहुत अच्छे फ्रेज़ का, कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर, और इज एम आर के बाद आएगा ईटिंग, क्योंकि ये जो है पर्टिकुलरली सिर्फ खाने के लिए ही यूज़ होगा, यानी जी भर के खाना। ठीक है, तो यहाँ पे ईटिंग, ईटिंग के बाद वो समथिंग, यानी जो चीज़ खा रहे हैं, और टू के बाद वो वंस आएगा, यानी जो सब्जेक्ट में होगा ना, उसी का पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ पे आप लिखे हुए देख लें, यानी माय, योर, अवर, हिज, हर और इट्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देन उसके बाद फिल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेंटेंसेस, वो जी भरकर बिरयानी खा रहा है, तो बनेगा ही इज़ ईटिंग बिरयानी टू हिज फिल। ही इज़ ईटिंग बिरयानी टू हिज फिल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही इज़ आया, ही के साथ तो इज़ आएगा, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके बाद इज़ आया, इसके बाद ईटिंग आया, और ईटिंग के बाद समथिंग, यानी जो चीज़ खाई जा रही है, तो बिरयानी खाई जा रही है, बिरयानी आया, फिर आया टू, और टू के बाद यहाँ पे देखें ही था, ही का ही क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, यानी हिज। तो ही इज़ ईटिंग बिरयानी टू हिज, और फिल आ गया। ओके, एक और सेंटेंस देखें, हम जी भरकर पिज्ज़ा खा रहे हैं, वी आर ईटिंग पिज्ज़ा टू आवर फिल, वी आर ईटिंग पिज्ज़ा टू आवर फिल। तो देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, बच्चे जी भरकर खीर खा रहे हैं, खीर को हम राइस पुडिंग कह सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि तुम ख्वामख्वाह मुझ पर शक कर रहे हो, तुम ख्वामख्वाह मुझे तंग कर रहे हो, वो ख्वामख्वाह फालतू बातें कर रहा है। तो ख्वामख्वाह के लिए हम जो फ्रेज़ यूज़ करेंगे, वो करेंगे फॉर नो रीज़न, मतलब बिला वजह। ख्वामख्वाह का मतलब होता है बिला वजह, विदाउट एनी रीज़न भी बोल सकते हैं, फॉर नो रीज़न भी बोल सकते हैं, यानी जिसकी कोई वजह ही नहीं है, भाई ऐसे ही तुम हो रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो, या ऐसे ही जो है बिना रीज़न के मुझ पर बहुतान लगा रहे हो। जो भी सेंटेंस आएगा, देन उसके बाद सेंटेंस आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, और इसमें
और भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं पर्टिकुलरली प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर आएगा, देन उसके बाद फॉर नो रीज़न का यूज़ कर लेंगे। देखिए सेंटेंसेस है, तुम खामखा मुझ पर शक कर रहे हो, तो यू आर डाउटिंग मी फॉर नो रीज़न, यू आर डाउटिंग मी फॉर नो रीज़न। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, तुम खामखा मुझे तंग कर रहे हो, यू आर बॉदरिंग मी फॉर नो रीज़न, यू आर बॉदरिंग मी फॉर नो रीज़न। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो इसको आप आई होप समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, वो खामखा फालतू बातें कर रहा है, वो खामखा फालतू बातें कर रहा है, तो टॉकिंग नॉनसेंस बोल सकते हैं आप। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा इस वीडियो ने किया होगा। ये सीरीज़ हमारी चल रही है, इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो से अगर आपने एक लफ्ज़ भी सीखा है तो वो उसकी फ़ीस क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइक और एक कॉमेंट। ठीक है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।